न्यू कहा आ रहे हैं सामण में फागण की गाओ, उसका भी कुछ ऐसा माहौल होता है, उस तरीके का सत्संग होना चाहिए। आप बड़े धन्यवाद के पात्र हो। अरनाथ आजकल तो ढम ढमाए दूसरा चल रहा हो, डीजे है बजा कर आओ घाघरा पैर का बिट सब पड़गड़ाट उठा उड़े नहीं। अरे चाचा बल्ली लाला मानस डांटने पड़े हैं, एक ने भी बुला लिया ना, जितना तेरा खर्चा हो रहा है इतने की तड़के खाली बोतल बेच दे, घर तक में लागना है नहीं। पर बड़े धन्यवाद के पात्र हो आप, संस्कृति के रक्षक हो आप, संस्कृति को सुनते हो। सारी दुनिया में इससे रिच संस्कृति, इससे धनी संस्कृति कोई नहीं। बड़े फक्र होने की बात है जो एकमात्र हरियाणा की संस्कृति है, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी मिलता है, जीने का तरीका मिलता है। ये बताते हैं कि जब बीना ने कहा कि महाराज आप लकड़ियां लेकर आइए, मैं चूल्हा चौका तैयार करूंगी, कुछ भोजन की व्यवस्था करूंगी। और लकड़ आ रहा, जो लाकड़ी रोज लाला जी का गेरिया करता उनका बरोटा का दमाई। चंदन की लाकड़ी थी, बिना लखाई। पिया जी केस है यो के बिना लाकड़ी, बिना पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, निवली लाकड़ी तो है रोज बतला ओढ़ बराड़े आज सूत बैठा है। पियाजी लाकड़ी दस है, पर क्या आपको ये पता इन लकड़ियों की कीमत क्या है? लकड़ा रहा नहीं बोला बिना बेरा के ये वो लकड़ियां हैं जो मेरे को 2 वक्त का खाना दिलाती, और लाकड़ी ले जा लाला जी जूत तुम्हारे से, ये लाकड़ी ले जा मेरे को 2 वक्त का खाना मिलता। निवले कह देना हो गया घेरते हैं, निवला मन बेरा नहीं मरिया। जब मेरी मां मना 8 साल का बता के मरी थी, अरे बाजार में लोग न्यू कहें भाई 6.25 साल हो गए इसने लाकड़ी गिरते ने, कि 6.25 साल में कोई हिसाब नहीं। निवला हिसाब क्या हो रहा है वाला खाए निवले बोले मानस ही तो तेरे परामठे तार दूं खा के सो तना जब ना है कहेगा बेरा तड़का एक काम कर लिए बरोटा गेरता है। न्यू कह दिया लाला जी हिसाब कर दी कि बिना मरवाओगी मरवाऊंगी नहीं, तेरा हिसाब मैं करवाऊंगी। अगले रोज लकड़ारिन जाकर बरोटा गिरा और गिरता है पसीना पूछ कर निवला लाला जी मेरा हिसाब कर दे। बढ़िया लखा नाड़ी उसका उदे तेरा मेरा कौन सा बिजनेस सड़ रहा है? तू लाकड़ी गिरा करता, मैं रोटी दिया करता और लेन देन के रहा है। मर्दाना भेष बना के बिना आ जाती है, जुनसी लाकड़ी गेरी उन वे पकड़ ली। लाला जी लाकड़ी के बा दूर का व्यापारी हूं, कई 100 क्विंटल लाकड़ी लूंगा, मैंने लिखित रूप में पक्का बिल बना के दिए। लाला जी मांगे 22, बिना लावे 12, लाला जी आवे 20, बिना आवे 18, आखिरी में 16 रुपए मन पर सौदा पक्का हो गया कि भाई कई 100 क्विंटल लाकड़ी लेगा, यो व्यापारी कितनी लाकड़ी ले भाई इसके 16 रुपए क्विंटल लगेंगी। लिखित रूप में ले ली कि लकड़ी 16 रुपए मन बतलाई, उर ने पर्ची तुरंत लिखाई, वह मेरे मर्ज की खास दवाई ले हाथ में गई और फैसला कराने हुआ चुकड़ात में गई। चुकड़ात शब्द लाए, कोई शास्त्री बैठे और पीएचडी बैठे वो भी चक्कर खाओ चुकड़ात क्यों। एक अनपढ़ आदमी की कविता ये है, समाज अलग अलग भागों में बटा हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 भागों में बटा हुआ। ब्राह्मण की जो हुआ करती उस समय पर उसने कहा करते सभा, अक्षत्रिय की जो हुआ करती उसने कहा करते पंचायत, और वैश्य समाज की जो हुआ करती उसने बनिया की उसने कहा करते चुकड़ात, और शूद्र की हरिजन की जो हुआ करती उसने कहा करते बेटोड़। अनपढ़ आदमी ने वो शब्द लगाया और लकड़ारा देखो औरत तेरी को 16 रुपया मन का सौदा गे रहे तुम इसके, और 6.25 साल हो गए। विचार कर रहे जब मैं आया इस बढ़िया का तेल का कारोबार था, तेल बेचा करता, देख तेरे आगे आगे कोड इसका धंधा हो गया, व्यापार ये ली खड़ी होगी, सारा तो सर पर तड़ हो दिया। कदे बढ़िया बेचा था तेल, आज न्यू कहे पर ऐसी खेल, कड़वे बोलना की शेल, गड मेरा गात में गई, अरे फैसला करानवा चुकड़ात में करो। गुरु मान सिंह आनंद काटो दुख व्यक्ता के फंद, श्री लक्ष्मी चंद की लाग लगन रघुनाथ में गई, और फैसला करानवा चुकड़ात में गई। सारा वैश्य समाज बैठा लिया, पर्ची दिखा दी, 16 रुपए मन की लाकड़ी इस दुखिया ने इसके गेरी। आज तक हिसाब नहीं हुआ, सबने एक मत से फैसला लिया भाई इस दुखियारे का हिसाब हो। लाखों रुपए ब्याज समेत निकले आए
क्या रुपया दे दिए क्या लाला जी ने ओट लिया नहीं बोला भाई फिर दे दूंगा मैं इसका देनेदार हूं। और वह धनमाया आट में लाकर बिना लकड़ हरा चलते हैं रस्ते में विचार करे देख तेरे बाप नहीं से ब्याही थी जिसका नहान खान में कुछ नहीं था। ये विचार ज्यादा पीछे वो मोदी साहब ने कहते सारा हिंदुस्तान कैशलेस करना, सारे मुख्यमंत्री बुला लिए, खट्टर साहब भी पहुंच गए, बोला खट्टर साहब हरियाणा भी कैशलेस करना, मूछा ने लाख निवला जी कर देंगे। निवला वैसे आप क्या हरियाणा में कैशलेस को क्या कहते हैं? निवला जी नंगड़ है, जिधर कुछ ना हो वो कैशलेस। तो बिना विचार करे तेरे बाबू ने तो कैशलेस का ब्याह थी पीछे तो फेर हो गए, तेरे भाग में मेरी लिखी इसने कौन मिटेगा। ये मात पिता हूं जन्म देने के ना कर्मा के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना को बनता नहीं है मत। हर लकड़ा रहा हाथ जोड़े खड़े भी ना जो कितने रुपये लिया है? बोले पिया जी के चोरी कर लिया है, मारे थे तो लिया है, क्या करेगी इतने रुपया का? निवली करण के तो बहुत काम है, पहला काम आप वो करिए जो आपका फर्ज बनता है, जो आपका धर्म बनता है। क्या करूं? आपने मेरे को बताया था कि आपने अपनी माँ का अंतिम संस्कार इन जंगलों में किया, निवला भी ना करया। क्या आपने उसकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया? पियाजी सनातन धर्म मान्यता जब तक अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित नहीं होती उसकी मुक्ति नहीं मानी जाती। ये गंगा मैया इस दुनिया में मोक्षदायिनी है, बिना गंगा का महत्व तो बताओ। और लकड़ा राम उपाड़ रानी बोला बिना डटिए क्यों लकड़ा रे न्यू बेरा ना गंगा किसे स्कूल का नाम सक बाजार का नाम सक बिल्डिंग का नाम से बोला डटिए मन न्यू तो बता गंगा के हो से न्यूली तो न्यू ना बेरा गंगा के हो से क्या हो से वह बिना बताती गंगा जी के से क्यों से धरती पे क्यों आई, कौन जाया, के आने का कारण होया। नौजवान साथी बैठे अमेरिका इंग्लैंड जापान जर्मनी उड़ा गंगा जी ना है आड़े सेवा क्यों कर आई थी। एक भजन गौर से सुनना, दादा ने बखियां उधेड़ रखी सब क्यों खोल के बता रखा। अनिल डीपी साहब नाड़ से 100 रुपये बार बार धन्यवाद। क्या समझाती है बिना क्या लिखा? आज का जो कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं हरियाणा की संस्कृति को आपके बीच में संजोए हुए हमारे छोटे भाई सुनील जिन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति भी आपके बीच में दी है, 100 रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद है। इनके मालिक हैं, कॉलेज में सरकारी नौकरी पे हैं, बहुत बढ़िया गाने वाले भी हैं, पद हैं 3 रुपये हैं 100, फैसला तुम कर लिए। संत समाज की जय। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। क्या समझाती है बिना क्या लिखा? जी ब्रह्म रूप भगवान ज्योत से निकली गंगे माई थी, इस मृत लोक में वह इंसानों की गति करने आई थी। भगवान जोश से निकली गंगे आई थी, मृतलोक में इंसानों की गति करने आई थी। भगवान जोश से निकली गंगे आई थी, मृतलोक में इंसानों की गति करने आई थी। मृतलोक में वो इंसानों की ब्रह्म रूप भगवान जोत से निकली गंगे माई थी, मृत लोक में इंसानों की गति करना आई थी। गौर करिएगा, आज भी जगह में किसी के 20-30 जवान छोरे हों, लठा लाठियां वाले हो ना, गलत बात ने भी ठीक दिखाने की सोचे यार है। क्यों लठा का जोर? सूर्यवंश में राजा सगड़ जिसके 60,000 पुत्र हुए थे ऐसा लेख कहता।
जब 20 आड़े का हंग आना डटे 60,000 लाठी जिसका कुण में धरी हो क्या गबड़ में होगा। असो में एक यक करवा दिया, शाम का घोड़ा छोड़ दिया, तांबे के अक्षरों से लिखवा भाई सगड़ का घोड़ा सारी पृथ्वी पर घूमेगा, जहां से भी घूमे या तो सगड़ की आधीनता स्वीकार करो या युद्ध स्वीकार करो। जो पड्डा था ओए रोले डरता दूर ते लकड़ा था। इंद्र भगवान की नजर पड़ी बनी तो धरती पर सगड़े सगड़ रहेगा। को लठा के जोर तो इसने नहीं रह सकता, पर को तपस्वी अपनी तपस्या के बल से इसको खत्म कर सकता है। भजन में बड़ी ताकत होती है। कपिल मुनि अपने भजन में बैठे थे, इंद्र ने घोड़ा पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम का बाहर बांध दिया। 7 रोज बीत गए, जब घोड़े की कोई खबर नहीं आई, छोरे ने बोले रहे अड़म मुच्छा ने पहनाए खड़े रहो, वो घोड़ा तो किसी ने बांध लिया दिखा जे। सारी फौज लेकर घोड़े की तलाश में आते हैं। आके देखा एक तपस्वी तपस्या में बैठा, अरे घोड़ा आश्रम का बाहर बंध रहा, देख कहां से देखो रे, अरे मोटे की हिम्मत, सगड़ का घोड़ा बांध रहा, जाकर ऋषि की कमर में लात मार देते हैं। माथा लग गया, बाबा जी का भजन भी टूट गया, चुगुरने लगाया। ऐसा लेख कहता है कपिल मुनि ने अपने भजन के तप से, अपने तप से, अपनी तपस्या से जिधर भी देखा सारी फौज सारा परिवार फूंक कर भस्म कर दिया। 15 रोज बीत गए, ना घोड़ा ना परिवार, सगड़ का पोता अंशुमान परिवार की तलाश में आता। ऋषि आश्रम पर सब कम भस्म होया देखा, अश्रुधारा बहने लगी जाती। हे परमात्मा, एक ब्राह्मण के ऋषि के वचन से, उसके सताने से ये नष्ट हुए, इनकी आत्मा भटकेगी, इनकी आत्मा ने शांति नहीं मिलेगी। आज भी मानस मरे जब गरुड़ बचवा गए। गरुड़ बचवाने का कारण है कि क्योंकि गरुड़ ने मुक्ति का रास्ता बताया था। जब वो अंशुमान टक्कर मार कर रो था, वहां गरुड़ की मुलाकात अंशुमान से हुई। गरुड़ ने बोला रो मत, मुक्ति का रास्ता मैं बता दूंगा, इनकी आत्मा भटकेगी नहीं, इनकी आत्मा ने शांति मिलेगी। वो उसका एक उपाय कि भाई इनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित हो जाए, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी, भटकेगी नहीं आत्मा। और गौर करियो, जब तक गंगा धरती पर नहीं थी, ने बोला भैया गंगा जी के हो है, ने बोला भाई देवलोक में बहने वाली देवताओं की नदी, ने बोला इनके फूल उठा के देवलोक में ले जा, ने बोला अस्थियां देवलोक में नहीं जा, गंगा धरती पावे क्यों करे आवो भाई, ने बोला भजन करने से आवे। उसी दिन से अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए राजपाट छोड़ के और भजन में बैठ जाता। एक पंडित जी का भजन है, गौर करियो, क्यों कराई थी गंगा। इस गंगा ने ल्यावण खातिर बड़े बड़े रे तप करके ये ऋषि मुनि सन्यासी योगी जतन करते करते मर गए। 32,000 वर्ष तक पोते अंशुमान भी तप कर गए, पर गंगा नहीं आई। मरण लग गया जब अगली पीढ़ी का जुम्मा ला दिया, नहीं बोला जब तक गंगा नहीं आवे हमने तो उसका भजन करना। फिर अंशुमान के पैदा हुए प्रतापी दलीप नाम, 35,000 वर्ष तक गंगा लाने में जो करके काम, फिर पोते भागीरथ को सौंप मरे इंतजाम। 5वीं पीढ़ी में भागीरथ है, वो भी अपने परिवार की रिवाज निभाता है, वो भी भजन में बैठ गया। 1000 साल तप करते हो गए। फिर गंगा तो आई नहीं, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ने बोला रे इतने 1000 साल बीत गए, क्या खातिर बैठे हो। हे महाराज गंगा के लिए बैठे। ने बोला गंगा न्यू आओगी, अगर गंगा को लाना तो पहले उसने राज्य करो। किसने? कि राजपाट छोड़ दिया, करने लगे तप घोर। 1000 वर्ष तक तपे, चिंता ना थी मन में, और मृत लोक में लियाऊं गंगा लाया डीचो टिजोर। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मुंह मांगया दिया वरदान, अरे गंगा जी भी आ जाएगी, पर पहले करो शिव का मान, शिव के बिना इस धरती पे को डट नहीं है ना बलवान। फिर शंकर भगवान की उपासना की जाती। शंकर बोले आओ आओ धरती ऊपर उतरो गंग। गंगा थी गुमान भरी, करने लगी सबको तंग। एक बार ऐसा लगा शंकर ने भी पाले जा संग। क्यों? क्योंकि जब मूसलधार बरसन लगी, शिव शंकर ने भी डांटा गात। बिंदु सारी हिमालय पर छोड़ दे धार 7, 3 धार पूर्व का नहीं, 3 पश्चिम का नहीं जात। 7 धाराएं थी, 3 धारा पूर्व की तरफ, 3 पश्चिम की तरफ, 1 धारा वचनों में बंधी हुई भागीरथ के पासे पासे चली। पर जब देवता लोग न्यू कहते गंगा इतने 1000 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार तेरी तपस्या में बैठा, तो धरती पर जाना पड़ेगा। गंगा हाथ जोड़े खड़ी थी, महाराज मेरे को धरती पर जाने से डर लगता। क्या कहा? गंगा ने अपना डर बताया, देवता ने उसका डर मिटाया। जब गंगा धरती पर आई, क्यों कराई थी, क्या लिख दिया?
दिन गंगा हर से बोली, एक दिन गंगा हर से बोली, अपने मन में घबरा के मृत लोक में ये पापी बंदे बाहर चढ़ावे आ आके भगवान बोले गंगा जी से सबका दुख मेटो जाके, तेरा भी बाहर उतारेंगे ये ऋषि महात्मा नाना के, तेरा भार उतारेंगे ऋषि महात्मा नाना के। जब भागीरथी करणी से ओ भागीरथ की करनी से यद मोक्ष कुटुंब न पाई थी, मृतलोक में ये सन्मुखी आई। तेरे मन भगवान जोत से नकली गंगे माई थी, मृतलोक में इन साधों की गति करने आई थी, मृतलोक में इन साधों की गति करने आई। ओ ला 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 ला, ओ ला 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 ला, ओ ला 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 ला, ओ ला 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 ला। अनमोल रतन, अनमोल का अर्थ होता है जिसका कोई मोल ना हो। अनमोल रतन धंधे राख्या में इसने खोण लाग रे, ज्ञान बनायो पाप का बोझा सर पर ढोण लाग रे, रवो रुक के दे दे जगा गया, हम फिर भी सोण लाग रे, जो वचन बहुत पहले हम कह गया था आज साचे होने लाग रे, कहीं जगन्नाथ ही पर रोण लाग रे, रव बामण चाड़ा कर गया और मानव जाति ने जिंदा हो जाटी आड़ा कर गया। सब क्या मैं बता रखा, सब क्या मैं शर्फ बुद्धि से सोचने की जरूरत है। लक्ष्मी चंद वेद का लेख, सृष्टि को ज्ञान ध्यान से देख, एक एक चीज ने बुद्धि से सोच के देख लेना, सब कुछ अपने आप में आश्चर्य है। इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दर्जा है इस दुनिया का राजा का। और देखे दादा ने भी बता रखी राजा कौन बनेगा, राजा बनने का फार्मूला के, किस विधि से राजा बनेगा। ईसा ईसा मानस मिल रहे अड़या देश की राजधानी रही जड़ में के दादा 10-10 करोड़ रुपया खर्च दिया, टिकट भी ना मिली। इस इलेक्शन तो पहले किसी ने नाम सुना था खट्टर, किसी ने भी सुना हो, पर आगे लेगा भाग, पहला कदे गांव का मेंबर भी नहीं बनया, पहला इलेक्शन लड़या सीधा एमएलए सीधा मुख्यमंत्री। जड़ में देश की राजधानी 10-10 करोड़ रुपये खर्च करनी, टिकट नहीं ले पाए। अरे हरियाणा देख बढ़िया छोरा गा, सारी दिल्ली गुड़गड़ी बनागा, मुख्यमंत्री बना बैठा। अरे कौन बनेगा राजा? वो राई वाला इलेक्शन है, 3 वोटां दा हार जीत हुई थी, हारनिया और जीतनिया किसकी आई करे किसकी ना आई करे। और ये नेता लोग जीते पाछे मंच पा के न्यू 2 आंगली ठाक रहे विक्ट्री चिन्ह। और वो राई वाला 3 ने करे है, सब कहने वो 3 ना तो जीत रहा है, सब ने 3 देखा हो। कौन बनेगा राजा? जिसके दिल में दया का भाव हो वो धर्म करेगा, जो धर्म करेगा वो राजा बनेगा, जो राजा बनेगा वो नीतियां तय करेगा, वे नीतियां तय करेंगी उस राजा को नरक मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। राजा की परिभाषा किसी का राजनीति या कीड़ा हो ताड़े सुन लियो, परिभाषा फार्मूला कौन क्या है, कौन बनेगा राजा, क्या लिखा है? पैसा दिला मेल हाथ का, पैसा दिला मेल हाथ का, खर्च करना फक्त पिया, दया धर्म पुनदान करने हाथ न चाहिए सख्त पिया। दया से धर्म, धर्म से राजा, राज्य नीति तखत पिया। चलो चले श्री गंगा नहाने, जो लकड़िया जा से वक्त पिया। चलो चले श्री गंगा नहाने, लकड़िया जा से वक्त पिया। फिर इस कोटे मेरे दर्शन हो जा, इस कोटे मेरे दर्शन हो जा। गंगा जी न नहाई थी,
लेकर चलिए जहां अपनी माँ का आपने अंतिम संस्कार किया है। मेरे लिए किसी देवी देवता से कम नहीं जिसने मेरे सुहाग को जन्म दिया। क्या मेरी सासू भस्म हुई थी, मेरी सासू भस्म हुई थी, वो पिया कौन सी धरणी है, फूल उठाओ चलो गंगा जी, हर दे यही सुमरणी है, दान पुण्य जन पार हुआ ना, रास्ते में तरणी है, गंगे मैया इस दुनिया में वचन पवित्र करनी है, गंगे मैया इस दुनिया में जन्म पवित्र करनी है। मेरी सासू भी तीरथ के तुल्य, सासू भी तीरथ के तुल्य, जिन तेरी मूरत जाए आखिरी नंबर में पढ़ा लिखा हिंदुस्तान, ना किसी शाने की बात मानने की जरूरत, ना किसी तांत्रिक काल जाने की जरूरत, और ना किसी बामण के चक्कर में गणिया जो अड़ जाता होता उसमें फंसने की जरूरत। आज तक दुनिया में आदमी तो दूर पशु पक्षी तक भी कर्म भोग से कोई नहीं बचा, जो कर रखा हो भोगना पड़ेगा। ना कोई शाना काट सकता, ना तांत्रिक काट सकता, ना कोई पंडित काट सकता, कोई नहीं काट सकता। देखे दादा गाँव वजन है, जब गौ माता गए 5 छांड लाग रहे थे, जब उसकी पार्वती माँ ने हंसी करी थी, गौ माता ने पार्वती को श्राप दिया, पार्वती ने भी वो भोगना पड़ा। कामधेनु गौ माता के संग 5 छांड फिरते बन में, पार्वती ने हंसी कर ली, गौ ने श्राप दिया छन में, 6 माह भर के नहीं बोली तू राजा द्रौपदी के जन्म में, तेरा भी 5 पति होंगे या पक्की दार लिए मन में। कौन बच जाएगा, किसकी औकात है, कौन काट देगा। हर घर की कहानी है, चाचा ताई बुआ, चाची ताई बुआ बहनी, ये सारी महिला वर्ग जो भी ये शाने दौरे बाजी जा रहे हैं, पूछड़ा उठा के बैठते हैं। हाँ दादा देखिए, हाँ बोले माई की बेटी बता के बात है, बोले बताना के उधा बस गान लात मार दी, भैंस ने काटड़ू गिर दिया, बबलू का बाबू बीमार है, क्या बरकत को ना। ओ 4 पेज पलटेगा, मुड़ा मुड़ा न्यू लगा फिर बोल लगा। अरे पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है, गौर करियो वो भी के कहे। ओ न्यू कहेगा जो बीमार है उसका बराबर का सतनजा ले लो, पक्षियां दाना गिरा करो, गौ माता ना हरिया चारा खवाओ, शनिचर न तेल में चोपड़ का काले कुत्ते ने रोटी गेरो, एक गोले का शर काट लो में खांड घी भर का कीड़ नाल जमाओ। अरे बुद्धि पर जोर दो, वो के कहे वो न्यू कैसे धर्म करया करो, धर्म की जड़ सदा हरी होती, मानसों नहीं करो शाने का कर देगा और कोई फर्क नहीं। अरे जिस घर में ये काम होते हैं वहां संकट नहीं आता है, अगर किसी का संकट तड़के तो ये काम शुरू कर दियो, संकट भाजा नहीं था होगा, हमारा दावा है इस बार बड़ी सबान तो। कौन शाना काट देगा, अरे खुद का कर्म काटेगा। देखे कड़ेगा ये ओड बिल्डिंग खड़ी, लाल किला, ताजमहल, कड़ेगा इनके वंशज जो हरी भजन करते नहीं, जो हरी भजन करते नहीं, करें दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्य वैद वकील। कदे किसी का बैम हो, धर्म की जड़ सदा हरी होती, और ना तो दीवा लानिया भी नहीं पावा, कदे किसी का बैम हो। दादा का बोल याद होगा, बहुत से राजा हुए जमी पर गड़े हुए धन रह गए,
और बहुत सी माता पुत्र बिना घने माताएं बन रहेगी। इसे इसे भी समय आए हैं लोग हम। हाँ सगाई वाला बड़ा नहीं, पिस्तौल दिखाएं भी कोई सारा नहीं। और वे नावे धोवे वे छोटे पट्टे बावे और गांव मन को देखिए मेरे माँ के को कमी है। यदि बदलेगा खूंट गट रहा ही न को पाट दे तो मेरा तो कोई न को करे दे। और गांव उनके सवाद ले रहे बच्चे तो 36 किले ट्रैक्टर ले रहे धनमा की मौज। इब्बी भी आना हो अपने भाई द्वारा 50,000 रुपये फूक लो, 50,000 रुपये ले लो, बहु हम देवा ले आऊंगे बाहर पे। हाँ यो भी ट्रेंड आ रहा है, जिसका बाटा ना हो अपना रुपये लो बाहर पे ले आओ। हाँ इधर राजी हो लो, जब बेरा जब लगा बाती बिहारी आऊंगे रेल मत मंद बांध बांध फिर वो न्यू कहेंगे देने को कुछ है नहीं, जीरी लवा लो। हाँ धान लवा लो, कहे किलो बात में देना कुछ नहीं। बोला 50,000 रुपये लिया अपने भाई दोरा, बहु हम दवा लाओगे। वे छोटे घर में बड़े भाई की चौधर प्यार प्रेम ठीक है, तीनों आए। नहीं बोला भाई जब 50,000 रुपये दे देना, घर में देखे लाल चुंदड़ी का रहा हो जा, टू गालन वाली आ जा, धनमा की मौज। पर वे कंजूस इतने, मुंजी इतने, जब उनके हाथ बांध दे तो चुतड़ा तो पीछे ठाले रुपया नहीं लकड़ सकता अकेले। वो मांगे 50,000, वो 5 देगा भी राजी नहीं। छोटे ने बात सुन ले रहे, घर में 13 अक्ष हमारा बीज है, धरती में 13 अक्ष हमारा बीज है। हमारी बराबर की बांट दे चाहे बसावा चाहे उजाड़ा तो कोई ठिका नहीं। उन्हें सोचा रे बड़ा सत्यानाश होया, ये तो घर का नाश करेंगे। उन्हें दुख पाते ना 50,000 की डी बगा कमाई, मर लो फूक लो मुंह के लियाओ सो लियाओ। बात यह है वे बहु लिया है, धर्म पुण्य ना करने का अंतर है। जो करड़े हाथ का मानस हो, मुंजी गणे थे, बहु लिया 5 साल हो गए उसका बालक ना हो। एक दिन बोले भाई एक 5,000 रुपये और दे दे, तड़का हिसार जाएंगे इन्हें डॉक्टर का करा लें चेक। निवला ले भाई वह बनिया वाली बात से, छोरी की टांग टूट गई, निवला नाक कान और बीन दो लगे लगे, दर्द में दर्द सही। निवला 50,000 लिए 5 और दे दो, देखा कि मैं बन जा बात। तीनों भाई वेर बेचारा हेमा मालनी कट्टा कट सीधे हिसार। डॉक्टर ने बोला हाँ ये बीमारी है। निवला डॉक्टर साहब तुम बताओगा, हमारा समझ में नहीं आली, 5 साल हो ली। अरे को बात भी निवला जी या 50 की तो खरीद थी, 4.5 पर भाड़ा लग गया, 4.5 में घर उतरी थी, 5 साल चरात्या हो ली। महारा इसने कोई फायदा नहीं कराया, थाली बाजन का कोई काम नहीं, हम न्यू के न्यू बैठे। डॉक्टर ने वह अल्ट्रासाउंड की मशीन घुमाई फिराई, बाहर आकर ने बोला शोरी, तीनों लोग ने बोला शोरी के। ने बोला भाई औरत में बच्चा दानी होती है, मशीना तभी चेक कर ली, इसमें कितना नहीं। और इसका बालक कद्दे भी ना हो। अपनी लेकर बेचारा तीनों मुंह लटका के फेर आगे रो बड्डा भाई हो का पियो बढ़ते नहीं बोला के रहा। तीनों तले नाड़ी करके बोलना कौन है। बोला रहा खाली पेट गए थे सारे के रहा। और सब तो छोटा था। ने बोला भाई पेट तो फिर खाली है, पा गया न्यू का न्यू। और डॉक्टर ने बोला इसका कद्दे भी बालक ना हो। बन्यू कहते लेकर लाठी 3 वाना को सारे गांव में चक्कर कटवा दिया। गांव में आओ बाजा थम ये मारे क्यों से। बोला मारूं भी नहीं, चौदह ने जुल्म कर रखा। क्या जुल्म कर दिया। बोला घर तक 50,000 रुपये फूक दिए, 5वां भाई कर लिया। नवीन भाई बिलावल से 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। कहने का उद्देश्य है धर्म पुण्य की जड़हारी होगी, धर्म की जड़हारी होगी ना 5वां भाई भी हो जाए लोगों। जिसने हाथ छकोड़ा धर्म से क्या लिखा आखिर में। अरे गुरु मानसी
जा, गुरु मान संगे सब दुख कट जा। ईश्वर का गुण गाने से लक्ष्मी चंद्र का दाग धोए जा, गंगा जी में नहाने से जोड़ जोड़े धन करे जमी में, जाते चले जमाने से चलो पिया श्री गंगा जी के कर दर्शन इसी बहाने से। चलो पिया श्री गंगा जी के कर दर्शन इसी बहाने से। ऋषि महात्मा कहते आवे, ऋषि महात्मा कहते आवे। लोगो एक का बोल है जीवन सुधर जा। ऋषि महात्मा कहते आवे, ऋषि महात्मा कहते आवे। दुख की धर्म दवाई थी, दाग धोए जा श्री गंगा जी में नहाने से, जो जोड़ जोड़ धन करें जमी में, जाते चले जमाने से चलो पिया श्री गंगा जी के करें दर्शन इसी बहाने से। ये ऋषि महात्मा कहते आवे, क्या कहते आवे कि दुख की धर्म दवाई थी और कोई दवाई नहीं लोगों को देखी सके में। संकट आवे तो धर्म पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, संकट भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कर्मों से कर्म कटते हैं। जिस दिन आदमी वो हंसा उठ गया उस परमात्मा के मुनीम के सामने जब मृत्यु के बाद हाजिरी होती, उड़ा वो मुनीम भी ऐसा किताब करा, उसका कोई काम नहीं। वहां खाता खुलता है, अच्छे कर्म कितने, बुरे कर्म कितने, कर्मों से कर्म कटते हैं, कर्मों से कर्म कटका अच्छे फालतू बच गए, बूढ़े फालतू बच गए। अच्छे फालतू बच गए जब भी आड़े आना है, बुरे फालतू बच गए जब भी आड़े आना है। ये बूढ़े का आ रहे स्वर्ग नरक आड़े है, किसी का नहीं जसती हो तो एक बात नहीं बता दो, स्वर्ग क्या है? संस्कारी माँ बाप हो, धन माया की मौज हो, स्वस्थ शरीर हो, आगे संस्कारी संतान हो, ये स्वर्ग है। अरे बाबू शराबी हो, सट्टे में धनमाल सारा हरा दे, सांझ का पी खा का चार दड़ा माँ का मारे चार मारे बड़का गए, स्कूल में नहीं गए। कौन का बाबू एतवार था, एतवार ने चले जाते, उसने कौन मेरा एतवार की छुट्टी हो। वो बेचारा अपना पेट गुजारा करने में बचपन तक मजदूरी करे, पढ़ाई लिखाई खेल कूद के टाइम पर मजदूरी करनी पड़े, नरक है। पाछे कोई सा कर्म करे क्या दे, या भी कह राखी मात पिता मित्र गुरु अच्छे मिले शुभ कर्म से, और कोई कर्म तो न्यारा कोई रोड़ाए नहीं। वहीं आइए ठवा के फूल पिया जी लेकर चाल कड़े गंगा जी आगा आगा होले मन बेरा को कड़े से गंगा बिना हाथ पकड़ कर लकड़ा हरे कर गंगा जी पर लेगी उड़े। गंगा मैया पूरे उफान पर चल के लोडे लागते आऊं देख कर लकड़ा हरेगा त्योर पाटिया क्यों एक तालाब में नहा करता बिना के पिया जी आए तो से गंगा जी मरे जी अड़ा डूब गए, क्या करना आई है? बोले पिया जी अड़े तो करना है, क्या करना है? जो आपका धर्म बनता है, जो आपका फर्ज बनता है वो करना है। के जिया स्नान करो कुछ ध्यान करो पुण्य दान करो श्री गंगा जी में नाके पिया
पर मिट जा बाप, दाग का मिलेगा जो लिखा हुआ से। बाग का सजन माली के लाए, बाग का लोगो गंगा स्नान का तरीका है जो इतने हजार तपों के बाद इस भारत भूमि पे वो गंगा माँ आई। उसमें लेख कहता है स्नान का तरीका है क्यों कर नहाया जा गंगा जी। आज भी जा हम गंगा जी नहाने अड़े तो गोड्या ताई की कच्छा पैर लेंगे कार में बैठ कर नहीं कहेंगे बोतल अड़े तो ले लियो आगे नहीं मिलेगी। जाएंगे गंगा जी नहाने पर बोतल अड़े तो ले लिया आगे नहीं मिलेगी। 500 रुपये से श्रीमान जी मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। क्यों करना आजा स्नान करो गंगा जी में स्नान हो, नहा धो के फिर ध्यान करो। नहाकर गंगा के काठे बैठ के कुछ देर परमात्मा का भजन हो, नहा धो के भजन करके स्नान करो, ध्यान करो, फिर पुण्यदान करो। नहा धो के परमात्मा का भजन करके अपने हाथ से जो दान पुण्य करता है, इस तरीके से जो स्नान करता है उसका गंगा स्नान पूर्ण लगता है, ना शर पर बाहर है। पिया जी इस विधि से आप स्नान करिए, आपको फल मिलेगा। कड़े आड़ा आड़ा नहीं देखूड़े ताई कड़े ताई सजन मारी के लाए भागा, रंग हरा हो मिले पुण्य, हरा हो मिले फड़े, दरिया हो मिले पर लोक समय जाके। राजी से कर तार सजन मेरी जोड़ी का भर लकड़ा रे गोता मारा शीड़ा पानी था छड़बड़ाहट उठा उल्टा भाषण लग गया बिना ना हाथ पकड़ लिया। कड़े जागा नहीं बोला नहात लिया, नहीं बोली नहात लिया। ये वो काम कर जो करने आया, जो तेरा धर्म। देखे दादा के दादी के माँ के बाबू के को फूल गिरने तक गया हुआ और बूढ़े ने कहा दादा ने जगह पे नहीं, छोटी छोटी जो पैन की नोक टिक जा वह फूल गिरने वाली जगह भी गा दी। वो काम कर जो तेरा धर्म बने से के करूं। अरे जिस माँ ने तेरे को इस धरती पर जन्म दिया क्या उसको मोक्ष करने का तेरा धर्म नहीं बनता क्या? वो काम करे कौन सा? ओ सजन मेरी जोड़ी का भरतार, तेरी नारे सती तू मेरा मर्द जती करो, मोक्ष गति जिसके जन्म लिया हो माँ के। तेरे पद मेहर करीदा दान सजन मेरे इस गंगे माँ जामरी से श्री वाहन जी 100 रुपये देते हैं। श्रीमान जी ने मान सम्मान किया, इनका बार बार धन्यवाद। लकड़ा रह गया हाथ तो उसकी माँ के फूल बवा दिए, निवली शुद्धिकरण का गोता मार, निवला पड़िया कह ना जा मंडर लाग गए, पड़िया कह नहा के लकड़ा ने गोता मारिया, सारा गात मसलिया।
कदे उसकी माँ मरी जे बाजू को ताबीज बांध कर मरी थी, जिसमें नाम गाम पिता वंश के बारे में लिखा हुआ था। कई साल हो गए थे, तागा बोदा हो लिया था और रगड़ा मारते टूट कर पड़िया। लकड़ा राज उनका पट्टा मार के ठाया और ठाते बिना दरोगा ही डाल खड़ी। पिया जी के ठा गंगा माँ के निवला बिना कुछ ना मन ये भी देखा के देखा तने ये चीज गई कहो सही सही मैं बुझ रही जो तने थाली दुब काके हर की मिली तन अरद शरीरी घर की जसू खाली भैया के शरीरी। लकड़ा रानियों का मन कुछ नहीं ठाया और बिना न्यू का मन ये भी देखा। छाती समान जल में लकड़ा रा खड़ा था, बिना छाती समान जल में उतर गई। पिया जी गंगा जल की चढ़ू भर ली। पिया जी आज ना इतना बह नहीं मिटा, तेरी अर्धांगिनी हूँ, दुख में रहेगा दुखी रहूंगी, सुख में रहेगा सुखी रहूंगी। मैं गंगा जल हाथ में आचमन करके हाथ में उठा के मैं हलफ करती हूँ, मैं नेम करती हूँ, मैं पर्ण करती हूँ। क्या कहा? ले खाली भैया के चरकी चलू भरी खाई कसम खरी के चीज तेरी मैं बाजू थी ओ खाके लक्ष्मी चंद्र